ओम बिरला जी एक सामाजिक व्यक्तित्व के धनी हैं। राजनीति उनके लिए बाद में है, पहले सामाजिकता है। आज जो अपना गौरव स्थापित किया है, अपनी पद की गरिमा कायम करी है, उसके लिए वो पूरे विश्व में जाने जा रहे हैं। वो उनकी जो जीत थी वो रिकॉर्ड जीत थी, 50,000 से अधिक मतों से उनने विजयश्री प्राप्त करी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जाना पहचाना नाम है। शुरुआत की उनकी राजनीति जो रही है वो कोटा से रही है। विधायक भी बने हैं, इसके बाद वो सांसद बने हैं और आज वो देश की सर्वोत्तम संसद में बैठकर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जो उनके खास दोस्त भी कहे जाते हैं, राकेश कुमार जैन। उनसे जानते हैं कि उनका कार्यकाल किस तरह से रहा। राकेश जी, आप शुरुआत से बिरला जी के साथ में रहे हैं, किस तरह का उनका कार्यकाल रहा है? क्योंकि राजनीति में भी वो सक्रिय रहे हैं, छात्र शक्ति में भी वो सक्रिय रहे हैं और देश की सर्वोच्च जगह पर वो बैठे हुए हैं अभी। हमारा सौभाग्य है कि हमें एक ऐसा जनप्रतिनिधि मिला जो आज से ही नहीं, छात्र राजनीति से, चाहे उनकी छात्र राजनीति जो शुरू हुई उससे हम बात करें, उसके बाद में जैसे जैसे वो प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर रहे, उसके बाद में लगातार उनने जो सोपान चढ़े हैं और उन सोपानों पर चढ़ते हुए, उन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उनने जो आज जो अपना गौरव स्थापित किया है, अपनी पद की गरिमा कायम करी है, उसके लिए वो पूरे विश्व में जाने जा रहे हैं। ये सब हमारे हाड़ौती वासियों का गौरव है। उनने सबसे पहले शुरुआत करी छात्र राजनीति से, उसके बाद कॉमर्स कॉलेज से, कॉमर्स कॉलेज में वो रहे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में उनने कई अपने अपने जो जिम्मेदारियां जो भी मिली उनका बड़ी बखूबी से निर्वहन किया। उसके बाद पहली बार जब कोटा पूरा एक हुआ करता था, उत्तर और दक्षिण नहीं होते थे, कोटा विधानसभा सीट से उनने शांति धारीवाल जी के सामने चुनाव लड़ा और उस चुनाव पहले ही चुनाव में विजयश्री प्राप्त करी। उसके बाद वो राजस्थान में संसदीय सचिव के पद पर रहे। संसद सचिव के बाद में जब कोटा विधानसभा का विभक्त हो गया, उसका कोटा दक्षिण से उनने हमारे शहर का विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया। वो उनकी जो जीत थी वो रिकॉर्ड जीत थी, 50,000 से अधिक मतों से उनने विजयश्री प्राप्त करी। ये सब उनकी कार्यशैली, जनता के प्रति प्रेम, जनता का उनके प्रति प्रेम की भावना थी, जिसकी वजह से उनने ये गौरव प्राप्त किया। उसके बाद में जब दोबारा चुनाव हुए, दोबारा फिर पुनः उनने विजयश्री प्राप्त करी और उस विजयश्री के बाद में उनने जब कोटा में, कोटा बुद्धि लोकसभा क्षेत्र से सांसद के रूप में चुनाव लड़ा, विजयश्री प्राप्त करी और संसद में विशेष सांसद का पुरस्कार पाया, उसकी पदवी पर नवाजे गए। दोबारा पुनः उनने संसद में चुनाव लड़ा और दोबारा पुनः जीते और दोबारा जब जीते उसके बाद में जो उन्हें किया, जो उन्हें मिला, वो अब तक की उनकी पूरी राजनीति का सार था। ओम बिरला जी राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं है, ओम बिरला जी एक सामाजिक व्यक्तित्व के धनी हैं। आज उनकी जो पहचान है वो राजनीतिक नहीं, सामाजिक व्यक्ति के रूप में है। चाहे गरीबों को कंबल बांटना हो, किसी के लिए चिकित्सा का मामला हो, किसी के लिए पानी की मामला हो, ऐसे कितने गरीबों को चप्पल देनी हो, ऐसे अनेकों कार्य, किसी के पास छत नहीं है तो उसको उस टाइम पे आवास उपलब्ध कराना हो, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, बाढ़ आई हो तुरंत उनके बीच में पहुंचना, आग लगी हो तुरंत पहुंचना, ऐसा कोई भी संकट जब हाड़ौती में प्रदेश में आया वो अपनों के बीच रहे। आज काल पड़ा, वर्षा से जब फसलों का नुकसान हो गया वो उनके बीच पहुंचे। मतलब ओम बिरला जी राजनीति उनके लिए बाद में है, पहले सामाजिकता है और सामाजिकता की वजह से ही माननीय प्रधानमंत्री ने जब उन्हें लोकसभा अध्यक्ष पद पर पदभार ग्रहण कराया तो उनने जो शब्द बोले थे उनसे हम सिर्फ हाड़ौती नहीं, पूरे प्रदेशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था जब प्रधानमंत्री जी उनके बारे में बोला था। अच्छा, राजनीति के अलावा सबसे बड़ी शक्ति उनकी छात्र शक्ति में भी देखने को मिली। जब वो छात्र संगठन में खड़े हुए थे, काफ़ी उन्होंने कहा जाता है कि डंडे भी खाए हैं, लेकिन उन्होंने छात्रों का साथ नहीं छोड़ा, उनको लेकर चले, उनकी जो भी समस्याएं थी उनको समाधान को दूर करा। तो आज उन सबका एक तरह से आशीर्वाद कहा जा सकता है कि आज वो एक सर्वोच्च पद पर है। बिल्कुल, आपकी बात को मैं सम्मान करता हूँ, आपकी बात को एग्री करता हूँ। ओम बिरला जी के साथ जो भी जब भी रहा, उनके उस कुनबे में लोग बढ़ते गए, छिटके नहीं। किसी की वो व्यक्तिगत बात रही है उसका मैं नाम नहीं ले सकता, समझ नहीं सकता उसके बारे में, किंतु उनके कुनबे में जो भी उनके साथ रहा, छात्र राजनीति से लेकर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति, लगातार उनका कनबा बढ़ता गया और ये सब बढ़ने के पीछे एकमात्र कारण था कि उनका व्यक्तिगत प्रभाव, उनकी व्यक्तिगत कार्यशैली, सबको अपना बनाने की उनकी जो कार्यशैली है। आज आप देख लो, चाहे कोई भी हो, किसी की वर्षगांठ हो, किसी के घर में गमी हो, ओम बिरला जी चाहे व्यक्तिगत नहीं पूछे तो वो खुद अपने माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, पत्र के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। सांसद रहते टाइम तो वो सदैव आते ही थे,
किंतु लोकसभा स्पीकर जैसे गरिमामय पद पर रहने के बाद भी वो अपनों का मुंह नहीं छोड़ पाते। जैसे ही वहाँ पे संसद बंद होती है तुरंत वो कोटा आ जाते हैं और अपनों के बीच में रहने का प्रयास करते हैं। हाड़ौती के क्षेत्र के लोगों से भी काफी लगाव है उनका। हाड़ौती का जन जन उनका है, ये उनकी सारी चीज़ें उससे नज़र आ रही है ना, जब वो आते हैं कितनी भीड़ रहती है, कितना रेला रहता है। दूसरी बात, जब वो कहीं भी चल जाएं तो वो जो भीड़ रहती है वो उनकी परिचायक है, उनकी प्रतिष्ठा का, उनकी लोकप्रियता का अंदाजा उससे लग सकता है। जब वो लगातार एक चुनाव नहीं आ रहे, सारे चुनाव जीते हैं और बढ़ के जीते हैं, ये उनकी लोकप्रियता का अंदाजा है। लेकिन वो एक बात जरूर है कि वो जो बोलते हैं हाड़ौती की जनता उसको मानती है, सर्वसम्मति से मानती है। जो भी वो फैसले लेते हैं वो जन जन के जो भागीदारी है उसको लेकर लेते हैं। जैसे कल ही हादसा हुआ था एक सुल्तानपुर में, तुरंत उनको जैसे जानकारी मिली वो तुरंत ही उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी दुख संवेदना प्रकट की है। तो कहीं ना कहीं जो राजनीति से हटके अगर उनकी बात करें तो जन भागीदारी किस तरह से उन्होंने निभाई है अभी तक? जन भागीदारी की बात करो, जो आप अपने शब्दों में खुद ने बता दिया। आपको याद होगा पिछली बार 17 जनों की मौत हुई थी बड़ौद के पास में, सबसे पहले वो पहुंचे। जब सांगोद में बाढ़ आई थी सबसे पहले पहुंचे, कोई साधन नहीं था, हेलीकॉप्टर से पहुंचे, नाव से पहुंचे। मतलब ये कैसे भी हो उनको रुकना नहीं है। कैथुन में बाढ़ आई थी, ट्रैक्टरों में पहुंच गए। मतलब वो कुछ भी कर लें, वो अपनों का मुंह छोड़ नहीं पाता। किसी के दुख में, सुख में हो सकता है कभी नहीं पहुंचे हैं, पर दुख में तो ओम बिरला जी उनके साथ खड़े थे। और इसीलिए जनता उन्हें इतना प्रेम करती है कि हमारा अपना अगर कोई है तो वो ओम बिरला जी है। ये उनकी लोकप्रियता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर ओम बिरला एक जाना पहचाना नाम है। हाड़ौती की जनता ही नहीं पूरे देश की जनता उनको पसंद करती है। जो राकेश कुमार जैन है, जो उनके एक तरह से खास दोस्त कहे जाते हैं, वो हमेशा उनके साथ में लगे रहे हैं। उनकी राजनीति के बारे में उन्होंने जानकारी दी है। तो सबसे बड़ी बात जो निकल कर यही आती है कि एक जाना पहचाना चेहरा जो ओम बिरला जी का है वो आज भी बना हुआ है। लोग उनको पसंद करते हैं। लोकसभा में जो राजनीति के लोग हैं वो उनको पसंद करते हैं। तो एक संभावना ये है कि आने वाले समय में भी वो इसी तरह से राजनीति के रूप में काम करेंगे और देश की सेवा करते रहेंगे। इस समय पंजाब केसरी टीवी के साथ योगेंद्र महावर, कोटा।